पाठशाला में अब एक क्लिक पर आपकी पसीने की कमाई लूट लेने वालों का चैप्टर। आपके मोबाइल में वो तो नहीं जिससे बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। आपका पैसा लूटने वाले वो चोर जो मोबाइल के रास्ते आते हैं। अब इसका चैप्टर देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तरफ टेक्नोलॉजी ने हमारा जीवन आसान बनाया है, वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं जो हमें झेलने पड़ते हैं। डिजिटलाइजेशन के दौर में हर चीज हमसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर, लेकिन अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोई आपका पासवर्ड चुरा कर आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, क्योंकि आपके पैसे पर ऐसे लोग नजर गड़ाकर बैठे हैं जो फ्रॉड करने के लिए नए नए तरीके निकाल लाते हैं। उनका और कोई काम नहीं, पढ़ाई कर लिखाई जो भी किए हैं वो फ्रॉडगिरी में लगा देते हैं। इन साइबर ठगों का सबसे पसंदीदा हथियार है फिशिंग बैंक एसएमएस। आजकल बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि अरे बॉस एक एसएमएस आया, उस पर क्लिक किया, मेरा पैसा खाली। कई लोगों को तो ये पता ही नहीं चलता कि उनके अकाउंट से पैसा निकल कैसे गया, क्या दबा दिए, क्या छू दिए, कौन सी चीज में हाँ ना कर दिए कि पैसा निकल गया। मैं आपको कुछ ऐसे एसएमएस जो आते हैं उसकी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये पहली तस्वीर देखिए, इसमें मैसेज के जरिए धमकाया जा रहा है कि आपका एचडीएफसी बैंक का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इससे बचने के लिए पैन कार्ड अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है, और पैन कार्ड अपडेट करने के लिए एक लिंक भी दिया गया है। जरा इस मैसेज को यहां डालिए, दर्शकों को यह मैसेज बहुत गौर से आपको देखना चाहिए। आपके पास भी हो सकता है यह मैसेज आएगा, आपको मैसेज पे क्लिक नहीं करना है। ये पढ़िए, डियर यूजर, योर एचडीएफसी बैंक अकाउंट विल बी क्लोज्ड टुडे, प्लीज अपडेट योर पैन नंबर वाया गिवन लिंक। और नीचे एक लिंक है जिसमें https hdfc pan update on.web.app दिया हुआ है। अब आप HDFC लिखा देखेंगे तो आप सोचेंगे अरे ये तो इसमें मेरा बैंक अकाउंट है, और आप कहेंगे कि भाई अब बैंक अकाउंट बंद हो गया तो मेरा काम कैसे चलेगा। अच्छा, आजकल ऐसा होता ही है कि पैन अकाउंट इससे जोड़िए, आधार को उससे जोड़िए, तो वो लगता है सही होगा, तो लोग आनन फानन में इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। बस आपने लिंक पे क्लिक किया और वहीं कांड होता है। तो ऐसा कोई मैसेज दिखे बॉस, आपको क्लिक नहीं करना है तो नहीं करना है। अकाउंट बंद हो जाएगा, बैंक में जाके खुलवा लीजिए फिर से, लेकिन बंद होगा नहीं। बैंक अकाउंट बंद करने के लिए थोड़ी खोलता है, आपका पैसा रखा हुआ बॉस कैसे ले लेगा, तो इस पे क्लिक नहीं करना। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, एचडीएफसी बैंक के कस्टमर को नेट बैंकिंग बंद करने की किस तरह से मैसेज आया कि ऐसा लगा कि धमकी आ रही है या चेतावनी मिल रही है, और इसमें भी पैन अपडेट करने के लिए एक लिंक दिया गया है। तो वो वाला मैसेज दिखाइए। हाँ, अब देखिए इसमें एसबीआई का जिक्र है। डियर कस्टमर, योर एसबीआई नेट बैंकिंग अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड टुडे, अपडेट योर पैन कार्ड, क्लिक हियर, और इसमें एक लिंक दिया हुआ, इसमें एसबीआई का जिक्र किया हुआ, यहां भी पैन कार्ड का जिक्र है, और कहा जा रहा है आपका नेट बैंकिंग जो है वो कर दिया। अब ये देखिए तीसरा एचडीएफसी वाला, एचडीएफसी कस्टमर, योर एचडीएफसी नेट बैंकिंग विल बी सस्पेंडेड टुडे, प्लीज अपडेट योर पैन कार्ड नाउ, विजिट बिलो द लिंक, और ये वाली। ध्यान रखिए, फिर बता रहा हूं, ये चैप्टर इसीलिए खोला है, बहुतों का पैसा उड़ गया है इस चक्कर में। नहीं क्लिक करना है तो नहीं क्लिक करना है, चाहे कुछ हो जाए। और हमारे पीसीआर में जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं हमारे पास भी, और मैं आपको बता रहा हूं मेरे पास भी आया है। और मैं चूंकि कई बार काम रहता है, एक सेकंड के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एक सेकंड के लिए मेरे मन में भी आया था, अरे बॉस अकाउंट बंद हो गया, ये क्लिक करना, और फिर दूसरे सेकंड में दिमाग चला कि अरे नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो मैं भी बस वो गड्ढे में गिरते गिरते बचाऊं, और कोई भी गिरते गिरते जो है वो गिर भी सकता है और बच भी सकता है। बचना बस ये है, पाठशाला देखना और ये वीडियो लोगों को बताना है। आपको केवाईसी सक्सेसफुली अपडेट होने की बात करने वाला एक मैसेज भी दिखाता हूं, वो भी दिखाइए अगर है तो। ये देखिए, ये तो वही है, नेट बैंकिंग वाला कैशबैक का ऑफर दिया जा रहा है। ये देखिए, योर केवाईसी हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यू विल गेट 1205 कैशबैक इन योर वॉलेट, टू गेट कैशबैक क्लिक हियर लिंक। मतलब ये लोग तरह तरह का बनाते हैं कि पैन कार्ड जोड़ने में नहीं फंसा तो कैशबैक में फंसेगा। इंडिया में तो होता ही है कि अरे इतना पैसा मिल रहा है, वॉलेट में आ रहा है, जो क्लिक कर, और आपने एक बार इस लिंक पे क्लिक कर दिया तो आप साइबर ठग के जाल में फंस गए, आपका फोन हैक हो जाएगा। सारी जानकारी चुराकर साइबर ठग आपके बैंक अकाउंट से रुपए चुरा लेता है। ऑनलाइन फ्रॉड के ये मामले कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको मुंबई में पिछले 2 हफ्तों में दर्ज हुए साइबर फ्रॉड के आंकड़े बताता हूं। पिछले 2 हफ्तों में आपको यकीन नहीं होगा, लास्ट 2 वीक्स, पिछले
2 हफ्तों का आपको आंकड़ा बताता हूं। मुंबई 2 हफ्ते 78 एफआईआर हुई है बॉस, ये फ्रॉड की, इसी तरह के फ्रॉड की 78 एफआईआर मात्र 2 हफ्ते में, और 93 में से 34 थानों में केस है। तो आप सोचिए, हर जगह ये हो रहा है, यानी हर तीसरे थाने में ऑनलाइन फ्रॉड का केस दर्ज है। और ये तो वो केस है जो दर्ज हो गए, कई बार तो लोग केस ही नहीं दर्ज कराते, उनको समझ ही नहीं आता करना क्या है। 21 फरवरी से 6 मार्च के बीच 92 लाख रुपए, 92 लाख रुपए उड़ा लिए इसी तरह के फ्रॉड में लोगों ने। 92 लाख ऑनलाइन फ्रॉड के लिए 300 फेक बैंक अकाउंट खोले गए, 100 सिम कार्ड खरीदे। पाठशाला में हम आपको लगातार अलर्ट करते रहते हैं कि जरा सी लापरवाही या फिर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने में आपकी जेब खाली हो जाएगी, क्योंकि मैसेज और कॉल ही नहीं बल्कि ऐसा दौर है जब सिर्फ मिस कॉल के जरिए भी ठग लोगों को लाखों का चूना लगा दे रहे हैं। ऐसी ठगी की एक घटना के बारे में बताता हूं। दिल्ली में सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले एक शख्स को अपने मोबाइल फोन पर मिस्ड कॉल आना भारी पड़ गया। ठगों ने उसके अकाउंट से लगभग 50 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित के मुताबिक 13 नवंबर को उसके मोबाइल फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल रिसीव की तो पीछे से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद उस शख्स के फोन पर कई बार मिस्ड कॉल आती रही। सिलसिला लगभग 1 घंटे तक चला और कुछ देर बाद उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि उसके अकाउंट से 50 लाख रुपए निकल गए। ऐसी ऐसी चीजें हो रही। मुंबई में एक्टर और पॉलिटिशियन नगमा है ना, फिल्म एक्ट्रेस, ये इनके यहां पिछले दिनों साइबर फ्रॉड का ये शिकार हो गए। नगमा के फोन पर भी एक मैसेज आया था जिस पर दिए लिंक में क्लिक करते ही 1 लाख रुपए का चूना लग गया। नगमा ने अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड के बारे में बताते हुए कहा कि मैंने मैसेज पर भरोसा कर लिया, जैसे अभी मैसेजेस आए तो वैसे ही कोई मैसेज आया होगा तो इन्होंने भरोसा कर लिया, क्योंकि ये बैंक की तरफ से भेजे गए मैसेज जैसा लग रहा था, जैसे बैंक का नाम लिखा था वैसे लिखा होगा, और इसे किसी प्राइवेट नंबर से नहीं भेजा गया था। फ्रॉड तब हुआ जब मैंने मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक किया। इसके बाद मुझे कॉल आई। बात करने वाले ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताया। उसने केवाईसी अपडेट करने में मदद की बात कही। मेरे फोन का रिमोट एक्सेस हासिल कर लिया। हालांकि मैंने लिंक में कोई जानकारी साझा नहीं की, लेकिन उसने मेरे इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके करीब 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। यह फिल्म एक्ट्रेस के साथ हो गया भाई। नगमा ने बताया कि उनके पास करीब 20 बार ओटीपी आया और उसके बाद उनके अकाउंट से पैसे निकल गए। एक खास बात यह है कि इसकी ठगी का शिकार कोई भी हो सकता है, और ओटीपी तो किसी को दीजिए ही नहीं भाई। ओटीपी जैसे आप बॉस को गाली देते तो मन में रखते हैं ना, मुंह पे तो देते नहीं, वैसे ही ओटीपी मन में रखना है, किसी को देना ही नहीं है। अभी अगर पिछले 2 हफ्ते के सिर्फ मुंबई के केस आप देख लें, एक्ट्रेस नगमा के अकाउंट से 1 लाख गया, एक पूर्व सैनिक के अकाउंट से 2 लाख रुपए उड़ गए, एक स्टूडेंट के अकाउंट से करीब 84,000 रुपए उड़ गए, एक मीडिया कंपनी के वीपी के अकाउंट से 95,000 रुपए उड़ गए, एक पुलिस कांस्टेबल के अकाउंट से 2,99,970 रुपए उड़ गए, 78 साल के सीनियर सिटीजन के अकाउंट से 3,99,992 रुपए चले गए, 68 साल के एक सीनियर सिटीजन के अकाउंट से 5,09,000 रुपए चले गए। मेरे एक जानकार के बच्चे हैं, उनका अभी कुछ दिन पहले फोन आया था कि भैया मेरे इससे अकाउंट से पैसा उड़ गया, और बैंक वालों को बोलते रह गए कुछ हुआ नहीं। हर जगह इसी तरह से चीजें, खबरें बाहर आ रही हैं। आजकल केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ठगी के केस बहुत आ रहे हैं, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के लाखों रुपए इसी चक्कर में चले गए। अभी 2 दिन पहले पुणे का केस आया। रेलवे के एक रिटायर कर्मचारी की पूरी रिटायरमेंट की रकम ही चली गई भाई। साइबर फ्रॉड के मामले पूरे देश में तेजी से बढ़ रहे। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2021 में देश भर में साइबर क्राइम के 52,974 मामले सामने आए, जो 2020 की तुलना में 6% ज्यादा था। 2020 में साइबर क्राइम के करीब 50,000 मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं 2013 की तुलना में भारत में साइबर क्राइम के मामले 9 गुना बढ़ गए हैं। 2013 में साइबर क्राइम के 5,693 मामले सामने आए। आरबीआई के मुताबिक 2020-21 में साइबर फ्रॉड की वजह से लोगों को 1,38,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 1,38,000 करोड़ रुपए का। अब आप कहेंगे बॉस ये तो बता दिया, डरा भी दिया, लेकिन साइबर फ्रॉड से बचेंगे कैसे? कुछ चीजें कीजिए।
जैसे एसएमएस या अनजान कॉल आने पर ओटीपी, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, दूसरी निजी जानकारी कभी शेयर मत कीजिए। कभी भी किसी अनजान लिंक, ईमेल या एसएमएस पर क्लिक मत कीजिए। ऐसे संदिग्ध मैसेजेस को तुरंत डिलीट कर दीजिए। कस्टमर केयर से संपर्क करने के लिए बैंक या मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंटरनेट बैंकिंग सिक्योर रहे और जालसाज आपके साथ फ्रॉड न कर पाए, तो इसके लिए आपको अपने पासवर्ड को मजबूत रखना होगा। साथ ही समय समय पर पासवर्ड को बदलते रहिए। तो ये सारी चीजें कीजिएगा, तभी बच पाइएगा, और ये जरूरी है कि ये करते रहिए। एक छोटा सा